एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि किसी नंबर का स्क्वायर 2025 है, तो क्या आप बिना कैलकुलेटर यूज किए मुझे बता सकते हैं कि वो नंबर कौन सा था? सोचिए, आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है। अगर आपने इसका आंसर 45 सोचा है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन सवाल ये है कि 45 ही इसका आंसर क्यों आया? 2025 देखकर हमें कैसे पता चला कि इसका आंसर 45 ही होगा? आज इसी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका हम सीखने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंजू शर्मा और आप देख रहे हैं एएस क्लासेस, जहां मैथ्स बनती है सबसे आसान। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये भी याद होगा कि एक वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चंस का स्क्वायर किया था जिनके लास्ट में 5 है, यानी कि जिनका यूनिट डिजिट जो होता है वो 5 होता है। लेकिन आज हम कैलकुलेशन को उल्टा करेंगे। आज मैं आपको नंबर नहीं दूंगी, आज मैं आपको उसका आंसर दूंगी और आपको बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या था। जैसे कि क्वेश्चन हम लेते हैं 2025, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमें बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 2025 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसमें एक 20 हो गया और एक 25 हो गया। अब 25 तो देखो आप, ये तो 5 का ही स्क्वायर होगा, है ना। अब 20 को देखेंगे। 20 को हमें ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर है, उनकी मल्टीप्लीकेशन 20 होनी चाहिए। आप सोचो किसका हो सकता है ऐसा? 4 इंटू 5, 4 5 ज़ा 20। कंसेक्यूटिव है ना दोनों। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होगा कि जो दो नंबर एक के बाद दूसरा है, मतलब बीच में कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, इनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव। हिंदी में हम बोलेंगे क्रमागत, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। अब देखो 4 इंटू 5 है, तो इसमें से हम क्या लेंगे? जो छोटे वाला नंबर होगा। छोटे वाला क्या है? 4, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? 4 5। तो 45 का स्क्वायर क्या होगा? 2025। या फिर हम इसे उल्टा भी बोल सकते हैं कि 2025 किसका स्क्वायर है? 45 का स्क्वायर है ये। अब तक ट्रिक आपको समझ में आई गया है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। 5 6 2 5। अब हमें बताना है कि ये वाला नंबर किसका स्क्वायर होगा। तो पहले दो पार्ट कर लेते हैं, 5 6 और इधर 2 5। तो 25 हमें पता ही है कि 5 का स्क्वायर होगा। अब ये देखना है कि 56 किन दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। ये होगा 7 इंटू 8, है ना। 7 इंटू 8, 7 8 ज़ा 56 होता है और दोनों कंसेक्यूटिव भी है। तो इसमें से जो छोटा नंबर होगा वो हम लेंगे, यानी कि 7 लेंगे। तो 7 5। क्वेश्चन को देख के आंसर हमने निकालना सीख लिया ना। बस यही है हमारी रिवर्स ट्रिक। अब तक तो मैं आपको आंसर करवा रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल चुप। अब आप लोगों के हाथ में मैथ्स का कंट्रोल है। देखते हैं आपने ट्रिक सच में समझी है या फिर मैंने जो कैलकुलेशंस आपको करवाई हैं आपने सिर्फ वो देखी हैं। पहले हम थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, 30 25, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है हमारे पास 30 25। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 30 और 25, है ना। 25 किसका स्क्वायर होगा? 5 का। और 30 देखो किन दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है? 5 6 ज़ा 30। तो 5 और 6 दो नंबर्स हो गए। अब इसमें से छोटा नंबर कौन सा है? 5। यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास? 55। 55 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? 30 25। अब लेवल थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं अपना। अब क्वेश्चन ये है आपके पास 4 2 2 5, ये किसका स्क्वायर है? टाइमर स्टार्ट्स नाउ। अब देखो 25 तो किसका स्क्वायर होगा? 5 का। और 42 देखो, 42 किन दो कंसेक्यूटिव का मल्टीप्लिकेशन है? 6 7 ज़ा 42, यानी कि 6 और 7 दो नंबर्स हैं। तो छोटा कौन सा है? 6। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? 65। 65 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? 4 2 2 5।
अब आता है आपका असली टेस्ट और इसमें मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगी। क्वेश्चन ये रहा आपके पास स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 95, यानी कि 95 का स्क्वायर क्या होगा? 9025। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर, वो भी बिना कैलकुलेटर के, इसका आंसर निकाल लिया तो आप सच में फास्ट मैथ कर रहे हैं। कमेंट में लिखिए फास्ट मैथ। अब जाते जाते एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और इसमें मैं आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। 1225 किसका स्क्वायर होगा? वीडियो बंद करने से पहले अपना आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। देखते हैं कितने लोग बिना कैलकुलेटर के सही आंसर निकाल पाते हैं। अगर आज की रिवर्स ट्रिक आपको यूजफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही 5 सेकंड ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं तो आप एएस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कमेंट में इसका आंसर बताना बिल्कुल मत भूलना, 1225 किसका स्क्वायर है। याद रखिए, मैथ्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत किसकी है? एक आसान और सही ट्रिक की। अगर आपने 3 में से 3 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप बिगिनर बिल्कुल भी नहीं है मैथ्स में, आप फास्ट मैथर हैं। कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखना, 1, 2 या 3, जो भी आपका स्कोर आया है। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद एएस क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।